ट्यूटोरियल की। तो इसमें हम आज बेसिक कमांड्स देखेंगे पार्ट मॉडलिंग से जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन टेक लैब का पहला वीडियो। तो ये कटिया V5 है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले स्टार्ट पे जाते हैं। ये अपने आप या फिर न्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी पार्ट अभी हमने नहीं लिया है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल डिज़ाइन, इसमें बहुत सारी वर्क बेंच हैं। शेप, इसमें ये शेप में ये सरफेसिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन अभी हम पहला ट्यूटोरियल है तो उसमें पार्ट डिज़ाइन से ही स्टार्ट करते हैं। ये मैकेनिकल डिज़ाइन में सेलेक्ट करेंगे, फिर पार्ट डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन, स्केचर। तो सबसे पहले लेते हैं पार्ट डिज़ाइन। ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन को ऑफ रखना है। इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा। अभी के लिए ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हम अपने पार्ट डिज़ाइन के मॉड्यूल में आ चुके हैं। इसमें हमको ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में ये पार्ट बॉडी रहेगी। इसके हम एक और बॉडी इंसर्ट कर सकते हैं, ये है। इसको हम बताएंगे आपको कि कैसे करते हैं। तो ये प्लेन है, प्लेन्स जिसमें हम स्केच करेंगे, स्केच को 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये पार्ट मॉडल मतलब 3D के कमांड्स अभी एक्टिवेट हैं। तो मतलब ये जो इनएक्टिवेट कमांड दिख रहे हैं, उनको ऑन करने के लिए पहले हमको एक स्केच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम स्केचर मॉड्यूल से शुरू करते हैं। तो पहले स्केच करने के लिए हमको कोई भी प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करते हैं और ये है स्केच, इस पे जाएंगे। ये हम अपने स्केचर वर्कबेंच में आ चुके हैं। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे प्रोफाइल, मतलब पहले हम आपको बता दें कि एक मिनट, ठीक है, प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। यह है प्रोफाइल कमांड्स, इसके कुछ कमांड आज देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन कमांड से। तो लाइन कमांड को सेलेक्ट करिए और कोई भी एक पॉइंट, जैसे ये जब ऐसा डार्क ब्लू आने लगे, तो मतलब ये इसका कुछ मेजर पॉइंट्स रहते हैं, स्नैप पॉइंट, ये वो है। ठीक, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये इसको आप पहला पॉइंट देंगे, फिर उसके बाद में माउस को, कर्सर को कहीं भी ले जाके छोड़ के दूसरा पॉइंट देंगे। तो ये हमारी लाइन बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डबल क्लिक करेंगे उस लाइन पे, तो मतलब हमको बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी कमांड को। तो इसको हम डबल क्लिक करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कि एक लाइन बनाने के बाद हम दूसरी लाइन भी बना सकते हैं, हमको बिना लाइन को फिर से सेलेक्ट किए बिना। और इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ये ब्लू कलर की हो जाती है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये। और कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप, 2 बार एस्केप, या फिर हम फिर से लाइन कमांड पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो V लिखा है, V का मतलब है ये कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट को हम यहाँ से देख सकते हैं। ये स्केच, ये यहाँ पे हिस्ट्री आती है, पार्ट 1 की हिस्ट्री, पार्ट बॉडी के अंदर स्केच। स्केच में ये एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये एच डायरेक्शन मींस हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल डायरेक्शन। और ज्योमेट्री में हमने सिर्फ लाइन ली है, तो यहाँ पे लाइन ही आएगा और ये पॉइंट आएंगे। जिस भी पॉइंट से हमने लाइन को स्टार्ट किया है और जिस भी पॉइंट से हमने लाइन को एंड किया है। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक, तो कंस्ट्रेंट के बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है, और ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। तो इसको हम डायमेंशन भी दे सकते हैं। अगर हमको कोई साइज दिया गया है किसी भी लाइन का, तो हम उसको दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये है कंस्ट्रेंट कमांड। तो इसको हम सेलेक्ट करके किसी भी लाइन को उसकी लेंथ दे सकते हैं। जैसे ये 43 है, 43 को अगर
एडिट करना है, 50 करना है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे और 50 टाइप करेंगे और एंटर। ये और इसको पूरा मतलब अभी हम देखते हैं कि ये जो लाइन है वो फुल्ली डिफाइंड नहीं है, ये ऐसे मूव हो रही है। ठीक, तो इसको एक जगह पे फिक्स करने के लिए हम इन एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो इन एक्सिस से इस एक्सिस के रेफरेंस में इसको डिफाइन करेंगे। इसको डबल क्लिक करने से हमको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, मतलब बार बार उसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से मतलब एक मिनट आपको स्टार्ट से बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइन कमांड को अगर हमको इसको फिक्स करना है तो आप एक बार पॉज करके सोचिए हम किस प्रकार से इसको फिक्स कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको इसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि 50 है। ठीक, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये अभी वाइट वाइट लाइन दिख रही है, अगर ये फुल्ली डिफाइन हो जाती है तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो फुल्ली डिफाइन हो चुकी है, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुकी है, वो पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है, वो कहीं भी मूव नहीं करेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसको डिस्टेंस देनी पड़ेगी। ये अब डिफाइन हो चुकी है, अब ये कहीं भी मूव नहीं करेगी। ये ठीक, और इसको हम वर्टिकल से भी देंगे, एक ही जगह से मूव कर रही है। ये हो गया 38 है तो इसको हमको दे देते हैं 40। ठीक, अब ये मूव नहीं करेगी, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इन सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको दे देते हैं, इसके अभी ऐसे ही रैंडम रहने देते हैं। ये इंक्लाइन लाइन है तो इसको एंगल देना पड़ेगा। ये ग्रीन हो गई। अब इस वाली लाइन, ये अभी हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा एंगल आ रहा है, एंगल इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इसको पहले हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये कंस्ट्रेंट दिया और अपन राइट क्लिक करेंगे तो इसके जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट हैं वो सभी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फिर इसमें से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेंगे और एच यहाँ पे आ गया, मतलब इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसकी पहले लेंथ देंगे, लेंथ देने के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस, ये भी पूरी तरह डिफाइन हो चुकी है। अब इसको डिफाइन करने के लिए पहले इसकी लेंथ और इसका एंगल, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट से ये। ठीक, और इसको देने के लिए सिर्फ हम तो लेंथ और वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये पूरी तरह से कंस्ट्रेंट हो चुकी है पूरी लाइन। तो ये था लाइन कमांड के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हो बोलने में तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं अपनी बनी रही है हमारे डिज़ाइन टेक लैब चैनल के साथ। आपका थैंक यू सो मच।